Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football and welcome back to Talk Football Weekly episode number 1. And in this series, in this playlist, we'll try to talk about things that have been going on in around the world football. सबसे पहले तो कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, उनके बारे में जल्दी बात करेंगे. It would be a very quick review, so quickly drop a like and subscribe कर देना चैनल को if you're here for the first time. And so आज का सबसे पहला टॉपिक ये है जो कि काफी दिनों से एविडेंट है एंड मुझसे काफी लोगों ने पूछा है कि why are the Spanish team struggling in European competitions? तो अगर सबसे पहले यूएफए चैंपियंस लीग की बात करा जाए तो कल मैच था मैड्रिड वर्सेस अटलांटा का. मैड्रिड दे हैड अ 1-0 विन courtesy to फर्लान मोंडी. वेरी स्टनिंग गोल. उसके अलावा अगर देखो तो कहा जा सकता है कि मैड्रिड वाज स्ट्रगलिंग अ बिट बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड ऑल. ठीक है, काफी सारे इंजरी उनको हो रही थी बट स्टिल दे हैड अ डिसेंट गेम. रेड कार्ड अटलांटा का प्रिवेंट कर दिया. अब पता नहीं है रेड कार्ड था नहीं था. यू गाइस कैन लेट मी नो नीचे व्हाट यू थिंक. था डिबेटेबल है, बहुत डिबेटेबल है कि वो रेड था कि नहीं था. स्टिल इट चेंज्ड द होल गेम ऑफ अटलांटा. दे वर लिटरली डाउन. तो उस रेड कार्ड के बाद से मैड्रिड ग्रू इनटू द गेम. सेकंड हाफ में काफी अच्छा खेला, काफी सारे चांसेस बनाए. एवरी सिंगल टाइम दे वर गोइंग फॉरवर्ड. बट हाँ, एक बात और है, अटलांटा ने डिफेंड काफी अच्छे से किया था. स्टिल मैड्रिड मैनेज टू विन दैट गेम. अवे गोल आ चुका है एंड हाँ, सेकंड लेग पे जब भी होगा तो मैड्रिड विल हैव अ बेटर स्क्वाड. बट स्टिल मुझे लगा कि कल जो मैड्रिड का स्क्वाड था, मॉड्रिक, कैसेमिरो, क्रूज, क्या परफॉर्मेंस दी है 35 साल के मॉड्रिक ने. स्टिल इट नेवर लुक लाइक वो बंदा 35 years old है. ही वाज रनिंग एवरीवेयर ऑन द पिच. ऊपर से नाचो की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, मोंडी की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फिर कोर्तोआ भी. तो अटलांटा इवन दो दे वर थ्रेटनिंग, जब तक रेड कार्ड नहीं मिला था दे वर प्लेइंग गुड. काफी सारे एंड टू एंड स्टफ हो रहा था. स्टिल मुझे लगता है कि जो सेकंड लेग होगा अभी भी ओपन है. हम अटलांटा को राइट ऑफ नहीं कर सकते. बट हाँ, बात दोबारा से उसी पे आती है कि व्हाई आर द स्पेनिश टीम स्ट्रगलिंग. बार्सा को देखो 4-0 हार गई अपनी पीएसजी से. एंड फिर एटलेटिको मैड्रिड को देखो चेल्सी से हार गई. आई मीन एटलेटिको मैड्रिड पता नहीं यार, आई मीन दे वर डूइंग सो गुड एंड उसके बाद से एक फॉल आया, एक ब्लिप आया. उसके बाद से दे हैव बीन लूजिंग द गेम्स, दे हैव बीन ड्रॉइंग द गेम्स. एंड जिस तरीके से खेला है उन्होंने अगेंस्ट चेल्सी, इतनी इज्जत दे के खेला है चेल्सी को, पता नहीं. मतलब 6-3-1 की फॉर्मेशन आपकी है बैक पे. यू आर नॉट अटैकिंग चेल्सी, वो रनिंग द शो. मेसन माउंट को प्लीज अब थोड़ी रिस्पेक्ट देने लग जाओ यार. एवरी सिंगल पर्सन, मतलब नॉट ओनली माउंट, ठीक है, उनका जो मिडफील्ड है, कोवाचेक, जॉर्जिनो, मार्कस अलोंसो, इवन मार्कस अलोंसो बेन चिलवेल को सिट करके मार्कस अलोंसो खेल रहा है. मेंडी क्लीन शीट्स पे क्लीन शीट्स आ रही हैं उनकी. एंड एटलेटिको मैड्रिड जो कि ऐसी टीम है जो कि गोल नहीं खाती है, दे एंडेड अप डिफेंडिंग विद अ 6-3-1 लाइनअप. स्टिल दे कंसीडर्ड द गोल. तो क्या फायदा हुआ. मतलब डिएगो सिमियोनी, क्या कहोगे इसको, व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल ही इज प्लेइंग. क्या वुड यू बी हैप्पी अगर आप एटलेटिको मैड्रिड फैन हो तो वुड यू बी हैप्पी विद द वे the kind of football they are playing right now? नहीं, right? चेल्सी आके डिफीट कर गया एंड टू किल. भाई वाओ, फैंटास्टिक भाई. एंड ओलिवर जिरू का गोल. भाई जिरू नॉर्मल गोल्स नहीं मारता है. जीरो को नॉर्मल गोल्स हमने बहुत समय हो गया जीरो के नॉर्मल गोल्स देखते हैं भाई. स्कॉर्पियन किक्स, डाइविंग हेडर्स एंड बाइसिकल किक्स. भाई जीरो इज मेंट फॉर दैट. भाई अलग ही स्वभाव है उस बंदे का. सो अगर फिर सेविया को देखो, डॉर्टमुंड ने उनको ठोक दिया. डॉर्टमुंड ने उनको काफी अच्छे से हरा दिया. अर्लिंग हालैंड और साला रोबोट बन गया, एकदम फोड़ के गोल मार रहा है. एंड फिर एक और बात है, अगर आप यूरोपा लीग में देखो तो फिर एक दो टीम है जो कि रैली में विन लाई है यूएफए कॉम्पिटिशंस में. विलियरियल इज अ टीम जो कि आरबी साल्जबर्ग को डिफीट किया. पैको अल्कासर एंड फर्नांडो नीनो ने गोल मारा है. 2-0 उन्होंने लीड ले ली है अवे गोल्स के साथ. एंड फिर ग्रेनाडा ने उधर डिफीट किया है नापोली को. एंड फिर एक और टीम जो रियल सोसिएडाड है, मैन यूनाइटेड ने उसको ठोक के बजाया 4-0 डिफीट. तो अब देखो, डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि स्पेनिश टीम स्ट्रगल कर रही है. मैं इस सीजन पे बेस नहीं कर रहा हूँ बात. पिछले पुराने सीजन में आप देख लो, लास्ट चैंपियंस लीग विन क्या आई थी अपने स्पेन से, मैड्रिड. ठीक है, मैड्रिड जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो था वहां पे मिस्टर चैंपियंस लीग. उसके बाद से दे हैव बीन पुअर. ठीक है, ट्रांजिशन फेज में आ गई है मैड्रिड, ऑब्वियस सी बात है. एंड बार्सा की लास्ट विन कब आई थी चैंपियंस लीग? 2015 के बाद से बार्सा कॉम्पीट ही नहीं करती है इस चैंपियंस लीग में. तो यूरोपियन फॉर्म में तो बहुत ही गंदा रन है. पहले रोमा, फिर लिवरपूल, फिर बायर्न, एटलेटिको मैड्रिड भी बीच में गई थी. फिर इस बार भी लग रहा है पीएसजी ठोक के उनको बजा देगी. तो क्या रीज़न है कि स्पेनिश टीम्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट द टॉप लेवल व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन चैंपियनशिप्स? कह सकते हो डिफरेंस इन द प्लेइंग स्टाइल ऑफ द लीग्स. मुझे तो लगता है कि थोड़ा फिजिकलिटी वाइज बाकी टीमें ज़्यादा डेवलप्ड है. जर्मन जो टीम है, जो बुंदेसलीगा की टीम है, और ज़्यादा वेल अडेप्टेड है टू दी कॉम्पिटिशन. आप कह सकते हो कि प्रीमियर लीग टीम भी ऑब्वियस सी बात है, फिजिकलिटी प्रीमियर लीग में और ज्यादा है ला लीगा से, टेक्निकलिटी ला लीगा में ज्यादा है. स्टिल दे शुड अडैप्ट विद द फुटबॉल. मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल. तो उसमें आई वाज मेंशनिंग कि यार अभी फुटबॉल इज नॉट ओनली अबाउट दैट ब्रिस्क पासिंग, क्विक इंटरचेंज ऑफ पास, या थोड़ा सा एक मसल पावर, थोड़ा सा एक फिजिकलिटी, हाउ टू एक्सप्लॉइट द स्पेस, कितना ज्यादा आप पुश करते हो, प्रेस करते हो, रन करते हो, थोड़ा सा एक एथलेटिक गेम और ज्यादा हो रहा है. एंड सिर्फ
सिर्फ यही रीज़न नहीं है, ऑब्वियसली बात है, आई एम ऑल्सो शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट वुड बी द रीज़न जिसकी वजह से स्पेनिश टीम स्ट्रगल करती है। क्योंकि मेसी का 2019 का सीजन देखा जाए अगर, वन ऑफ हिज बेस्ट चैंपियंस लीग कैंपेन, ठीक है, बहुत ही फाड़ कैंपेन थी जब लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने वी कंसीडर दैट गोल कॉर्नर टेकन क्विकली वाला, तो वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, वन ऑफ बार्सा's वेरी ग्रेट परफॉर्मेंसेस, स्टिल वी weren't able to play as a team and we got defeated। तो यार अब वी कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दैट, क्यों हम हार रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। स्पेन की लीग डोमिनेंस खत्म हो रही है, जोमन की बढ़ रही है, एंड अभी तो मुझे लगता है कि टाइम है इंग्लैंड का। इंग्लैंड की टीम को अगर तुम देखो यार, जो भी टीम है, इवन छोटी से छोटी टीम, साउथहैम्पटन, वेस्ट हैम, लेस्टर सिटी, इवन चेल्सी राइट नाउ दे आर डूइंग सो गुड। वेस्ट हैम के बारे में बात करो तो भाई कहाँ से कहाँ उठा के डेविड मोइस ने उनको ले आया, 4th ऑन द टेबल, ठीक है। पिछले 5 गेम में जस्ट अ सिंगल लॉस, उनका इंप्रूवमेंट देख रहे हो, ठीक है। छोटी टीमों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे लिंगार्ड को देख रहे हो, मैन यूनाइटेड रिजेक्ट, लिटरली अ मैन यूनाइटेड रिजेक्ट, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। जैसे लिंगार्ड हैज कम टू वेस्ट हैम, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, मोर गोल्स देन काई हैवर्ट्ज, मोर गोल देन क्रिस्टियन पुलिसिच, एंड भाई ही इज नॉट स्टॉपिंग। एंड हमें पता है कि इफ दे कीप प्लेइंग लाइक दिस दे विल बी वन ऑफ द टॉप टीम्स। तो वेस्ट हैम को हमें थोड़ी इज्जत और देनी चाहिए। एंड फिर अगर इज्जत की बात आ रही है तो एक टीम तो है जो कि कैन नॉट गो अ मिस, लेस्टर सिटी लिवरपूल को हरा रही है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एवरी सिंगल टाइम दे आर प्लेइंग, हार्वी बार्न्स, जेमी वार्डी, इंडीडी, ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्लेयर, भाई क्या फार टीम बन रही है ये। एंड यार ये पिछले 5 गेम में यस जस्ट 1 सिंगल लॉस। तो लेस्टर दे आर अप ऑन 3rd लेवल है मैन यूनाइटेड से 49 पॉइंट्स पे, 2nd ऑलमोस्ट, तो यार प्रीमियर लीग की टीम बहुत ही अच्छा करी। इवन एस्टन विला को आप देखो, इवन एवर्टन को आप देखो, ऑल ऑफ दीज टीम जो एक छोटी टीम है, मिड टेबल टीम्स है जो प्रीमियर लीग की, दे आर स्टिल डूइंग अ लॉट बेटर दैन दी ला लीगा टीम्स। हाँ ठीक है, टॉटनहम सफ़र कर रही है, आर्सेनल सफ़र कर रही है, एंड चेल्सी भी सफ़र कर रही थी कुछ हद तक, लिवरपूल तो सफ़र कर ही रही है बेचारी। लिवरपूल में तो सिनेरियो बहुत ही ख़राब है, लाइप्जिग के अगेंस्ट विन लिया, देन अगेन एवर्टन से हार गए होम पे, तो उनका वो फोर्ट्रेस जो है अपना एनफील्ड का, वो फोर्ट्रेस रहा नहीं है एनीमोर। स्टिल देयर इज टाइम फॉर देम टू इम्प्रूव। मुझे लगता है वैन डाइक आ जाएगा, जो गोमेज आ जाएगा, तो उनका स्क्वाड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। एंड लोग कह रहे थे कि टाइम फॉर क्लॉप हैज़ कम टू एन एंड। तो अब बताओ अगर प्रीमियर लीग में लिवरपूल वोंट बी एबल टू मेक इट इन द टॉप 4, क्या क्लॉप छोड़ देगा, क्या दे वुड सैक क्लॉप, क्या लगता है? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जैसे लीग उन की हम बात कर रहे थे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी कि पीएसजी गॉट डिफीटेड एट होम बाय मोनाको ने उनको 2-0 होम पे हराया है। एंड मोनाको के ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने पोस्ट डाला, बार्सा को सजेशन दे रहे थे, हे गाइस इफ यू वांट एनी सजेशन हाउ टू बीट पीएसजी कॉन्टैक्ट अस, थिंग्स लाइक दैट, थोड़ा सा एक मस्ती। बट रियली अगर आप देखो, अगर आप मोनाको के मैनेजर का पोस्ट मैच इंटरव्यू सुनोगे तो व्हाट डिड ही से कि यार हमें न्यूट्रलाइज करना था एम्बापे को, वी नो हाउ बिग अ थ्रेट ही इज, तो हमने उसके अगेंस्ट उसके अराउंड 3-4 बंदों को लगा दिया एंड हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। एम्बापे उस मैच में क्या किया पता है? 1 येलो कार्ड। तो मतलब यही बात है ना, यही बात है, यू शुड आपको परखना चाहिए कि डेंजर कहाँ से आने वाला है, एंड यू शुड न्यूट्रलाइज इट। तो मोनाको हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, एंड मैं नहीं कहूँगा कि पीएसजी आर डूइंग अ गुड जॉब इन द लीग वन। हम कह रहे थे पोचेटिनो आया है, फाइन, दे विल बी डूइंग ग्रेट, बहुत बड़ी चीज़ है, उन्होंने बार्सा के अगेंस्ट 4-1 की लीड ली है। बट स्टिल यार बार्सा डिफेंसिव इशू सबको पता है, तो मुझे तो लगता है कि इट्स ओके द वे दे आर डूइंग, इट्स ओके। बट उनकी लीग की पोजीशन देखो, 3rd ऑन द टेबल, पिछले 5 मैचेस में 2 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, दे आर 4 पॉइंट्स बिहाइंड द लीडर्स लिल, ठीक है। लेऑन उनसे ऊपर है 2nd पे, एंड 6 लॉस हो चुके हैं उनके इस सीजन। तो ठीक है, स्टिल अ लॉट टू सी, नेमार इंजर्ड है, प्लेयर्स वर मिसिंग, बट स्टिल यार इट्स पीएसजी राइट। एंड नाउ लेट्स फोकस आवर अटेंशन ऑन बुंदेसलीगा फॉर अ व्हाइल। हम बायर्न म्यूनिख की बहुत तारीफ कर रहे थे, एंड हाँ मैं क्रिटिसाइज कर रहा था बायर्न म्यूनिख को, सिंस दे हैव वन द क्लब वर्ल्ड कप दे वरंट डिसाइसिव। मैं बात बहुत बार बोला हूँ कि बायर्न हैव शोन अ डिप इन देयर फॉर्म, बायर्न को लाजियो के अगेंस्ट बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एंड यस भाई उड़ा लो मजाक उड़ा लो, बायर्न ने दे थ्रैश्ड लाजियो, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी अगर बायर्न का सिनेरियो देखो, लॉस आई है उनकी लास्ट गेम में बुंदेसलीगा के, ड्रॉ आया है, सो पिछले 5 गेम्स में जस्ट 3 विंस। आरबी लाइप्जिग एंड बायर्न में सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है, उसके पीछे 3rd पे वुल्सबर्ग है, एंड फिर 4th पे है फ्रैंकफर्ट आर द टीम दैट आर डूइंग वेरी गुड, 7th 8th पोजीशन पे थे, एंड उसके बाद से दे काफ़ी मतलब 5 मैचेस लगातार जीते एंड 7 गेम्स में अनबीटन है। आंद्रे सिल्वा 18 गोल्स मार चुका है इस सीजन, फिर लूका योविक 3 गोल्स ऑलरेडी मार चुका है कमिंग फ्रॉम लोन फ्रॉम रियल मैड्रिड। तो द टीम इज लुकिंग वेरी गुड। एंड उसके बाद से अभी अगर बुंदेसलीगा को देखो, इट्स स्टिल वेरी ओपन। अगर बायर्न कीप प्लेइंग द वे दे हैव प्लेड इन बुंदेसलीगा तो भाई कह नहीं सकते, इट्स वेरी ओपन स्टिल। अगर फ्रैंकफर्ट अपना फॉर्म मेंटेन करे, अगर लाइप्जिग अपना फॉर्म मेंटेन रखे, तो फिर डॉर्टमुंड कहाँ यार 6th पोजीशन पे है। डॉर्टमुंड इवन दो दे हैव थ्रैश सेविया, उसके बाद से उनका लीग में फॉर्म बहुत खराब है, डिफेंसिव इश्यूज रहते हैं उनके। एंड देन फिर यार ऑब्वियस बात है यार, लीग जैसे मैंने कहा ओपन है,
तो ये था अपना पहला एपिसोड। इसमें हमने पूरे जनरल पांचों लीग के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किया। सीरिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज अभी उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आई थिंक सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ टॉक फुटबॉल वीकली। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।